अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि सारे अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। ये वीडियो फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए आर्कियोलॉजी जिनका सब्जेक्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देख लें कि ये 4 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट्स में से आपसे आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए, जब हमारा एग्ज़ाम था, जब हमारा टाइम था, तो तब ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते थे लॉन्ग आंसर टाइप या डिस्क्रिप्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप था। तो अब मैं आपको बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट पहले चैप्टर में से डिफाइन आर्कियोलॉजी, ये आप यहाँ से देख के स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। और यहाँ अगर आपके पास बुक्स हैं, नोट्स हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो है स्कोप ऑफ आर्कियोलॉजी, ये भी मैं दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्कोप आर्कियोलॉजी का क्या है पूछा जा सकता है, और अप्रोच क्या है आर्कियोलॉजी के, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी, सेटलमेंट आर्कियोलॉजी, ठीक है, एथनो आर्कियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी और एथोलॉजिकल स्टडीज़। उसके बाद ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आर्कियोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, इनको छोड़ो। दूसरा चैप्टर एक्सप्लोरेशन मीनिंग एंड मेथड्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सप्लोरेशन। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरेशन, इसको अच्छे से पढ़ लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर आपके पास नोट्स बुक्स हैं तो उससे भी पढ़ सकते हैं। एरिया सिलेक्शन फॉर एक्सप्लोरेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लें। एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इसमें आता है। आपको ये सारा नहीं लिखना है, बस इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट आउट कर लेने हैं, बस वही पढ़ने हैं। और फिर एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन, इसके भी 2-4 पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। और इंटेंसिव एक्सप्लोरेशन, 2 टाइप्स हैं इसके, ये अच्छे से पढ़ना है। तो कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूँ, काइंड्स ऑफ एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन के काइंड्स क्या हैं? टेस्ट पिट और ट्रायल पिच, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले ले वीडियो को पॉज करके, ठीक है। एक्सकेवेशन ऑफ लार्ज एरियाज़, ठीक है। तो अदर मेथड्स क्या हैं एक्सकेवेशन के, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलते हैं आगे। इक्विपमेंट्स नीडेड फॉर एक्सकेवेशन, कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है एक्सकेवेशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसके ज़्यादा चांस है आपके एग्जाम में आने के। एक और क्वेश्चन है इसमें, रेडियो कार्बन डेटिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके 100% चांसेस हैं इसके आपके एग्जाम में आने के। आप इस बुक से भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास नोट्स हैं तो उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे चैप्टर की तरफ। तीसरा, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ कश्मीर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुरज़ोहम के बारे में तो पूछा ही जाएगा, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। परिहासपुरा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट में दिखा दूँ टेम्पल आर्किटेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और भी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। मदनीज टॉम, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लें इसको भी अच्छे से। टॉम्ब ऑफ ज़ैनुल आबिदीन्स मदर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और चौथा चैप्टर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड इकोफैक्ट्स, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड इकोफैक्ट्स पढ़ना है आपको। देखिए, इसमें 2 ही टॉपिक्स हैं, ये बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट क्लासीफाई करना है आर्टिफैक्ट्स और इकोफैक्ट्स, जो कुछ पॉइंट्स आर्टिफैक्ट्स के और कुछ पॉइंट्स इकोफैक्ट्स के, एक टेबल जैसा बना के आप लिख सकते हो एग्जाम में, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर्टिफैक्ट्स के और इकोफैक्ट्स के निकाल के अलग अलग भी लिख सकते हो। मैं आपको ये दिखा दूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस अगर 5-5 पॉइंट आप लिखते हो तो वो एनफ है, वो काफ़ी है, आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और विजिट टू श्री प्रताप सिंह म्यूज़ियम श्रीनगर, इसमें भी थोड़ा सा देख लें। प्रताप सिंह म्यूज़ियम के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, या फिर वाइवा में तो ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि लास्ट वाले 2 जो लेसन्स हैं, इनमें से आपका वाइवा भी होता है, असाइनमेंट देने पड़ते हैं, तो असाइनमेंट देते समय टीचर आपको ज़रूर पूछता है। तो इसलिए आप प्रेपरेशन कीजिए अच्छे से, और ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।